अभिवादन। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो आम लगती है पर कई लोगों के लिए मुश्किल होती है। किसी अजनबी से बात कैसे शुरू करें। हाँ, ये होता है अक्सर। बिल्कुल, हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। किसी नई जगह पर या किसी फंक्शन में मन तो करता है किसी से बात करने का, पर वो पहला कदम समझ नहीं आता कैसे उठाएं। वो झिझक होती है एक। हाँ, वही झिझक। तो इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने के लिए हमारे पास द नॉलेज स्ट्रीट का एक लेख है। अच्छा। इसका टाइटल है अजनबी से बात करने के 5 आसान तरीके। तो आज हम इसी लेख को थोड़ा गहराई से देखेंगे कि ये तरीके क्या हैं और क्या ये वाकई काम करते हैं। दिलचस्प है। देखते हैं क्या हैं ये तरीके। तो बेसिकली हमारा मकसद है इन तरीकों को समझना जो शायद वो पहली वाली हिचक कम कर सकें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है जी। तो लेख का जो पहला सुझाव है वो शायद सबसे बेसिक है, एक मुस्कान और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। हाँ, ये तो मतलब शुरुआत है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आपका जो हाव भाव है वो खुला हुआ सा लगे, जैसे हाथ बांधकर न खड़े हो। और ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल असर होता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, मतलब बिना बोले जो इशारे होते हैं, हाँ, वो शब्दों से पहले पहुंचते हैं। एक सच्ची मुस्कान और खुली बॉडी लैंग्वेज सामने वाले के दिमाग को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देती है कि आप सेफ हैं, आप अप्रोचेबल हैं, मतलब खतरा नहीं है आपसे। एग्जैक्टली। वो जो एक अंदरूनी फाइट या फ्लाइट मोड होता है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता है, तो बातचीत के लिए एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है बिना कुछ कहे ही। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि बिना बोले ही इतनी तैयारी हो जाती है। अच्छा, तो ये तो हुई बिना बोलने वाली बात। इसके बाद लेख कहता है दूसरा तरीका है एक सिंपल ग्रीटिंग। हाँ, सामान्य अभिवादन, जैसे नमस्ते या हेलो। बिल्कुल। या फिर बस पूछ लेना आप कैसे हैं या आपका दिन कैसे चल रहा है। ये छोटे बिल्कुल स्टैंडर्ड से अभिवादन है ना। हाँ, ये एक तरह से सोशल लुब्रिकेंट का काम करते हैं। ये दिखाते हैं कि आप बात करने को तैयार हैं, लेकिन बहुत हल्के से, बिना किसी प्रेशर के। मतलब सामने वाले पर दबाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनको ऑप्शन मिलता है कि चाहे तो जवाब दें या इग्नोर कर दें। ये बस दरवाजा खटखटाने जैसा है, धक्का देकर अंदर घुसना नहीं। ये एक तरह से सेफ फर्स्ट स्टेप हुआ। और अगर सामने वाला ठीक से रिस्पॉन्ड करे तो फिर आगे क्या? लेख का तीसरा सुझाव शायद यही काम आता है, अपने आसपास के माहौल पर बात करना। हाँ, सराउंडिंग्स पर। ये बहुत कारगर तकनीक है। क्यों? ये क्यों काम करती है? क्योंकि ये तुरंत एक कॉमन ग्राउंड बना देती है। जब आप कहते हैं, अरे आज मौसम कितना अच्छा है ना, या यहाँ डेकोरेशन काफी अच्छी की है, हाँ, तो आप एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो आप दोनों उसी वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक शेयर्ड एक्सपीरियंस फील होता है और बातचीत अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि टॉपिक न्यूट्रल है और दोनों के लिए रेलेवेंट है। सही बात है। किसी बाहरी चीज पर बात करना कम रिस्की लगता है बजाय सीधे किसी पर्सनल सवाल के। एग्जैक्टली। और यहीं से हम शायद चौथे पॉइंट पर आते हैं जो लेख में है, सवाल पूछना। पर सवाल कैसे? हाँ, सवाल पूछना जरूरी है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। लेख कहता है कि शुरुआत में ओपन एंडेड लेकिन हल्के सवाल पूछें। ओपन एंडेड मतलब जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो। हाँ, पर बहुत पर्सनल भी नहीं। जैसे आप पूछ सकते हैं, आप इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं या आप यहीं आसपास रहते हैं। अच्छा, इस तरह के सवाल दिखाते हैं कि आपकी दिलचस्पी है बातचीत आगे बढ़ाने में और सामने वाले को भी बोलने का मौका देते हैं। मतलब उन्हें इन्वॉल्व करने का एक तरीका। बिल्कुल। और सवाल पूछने का एक और फायदा है। वो क्या? ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने ही नहीं कहना चाहते, आप सामने वाले में, उनके विचारों में भी इंटरेस्टेड हैं। ये तो सम्मान दिखाने जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। इससे बातचीत दो तरफा बनती है। जब आप किसी से उनके अनुभव या राय पूछते हैं तो आप उन्हें इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये किसी भी बातचीत को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सही है। ये तो हो गया बातचीत को आगे बढ़ाने का तरीका। लेकिन लेख में एक 5वां तरीका भी है जो शायद थोड़ा इमोशनल कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना। हाँ, कॉम्प्लीमेंट। पर लेख कहता है कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है यहाँ। ईमानदारी। एक सच्ची तारीफ, जैसे मान लीजिए आपकी मुस्कान अच्छी है या मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये सामने वाले पर बहुत पॉजिटिव असर डाल सकती है। उन्हें स्पेशल फील होता है, लगता है कि आपने उन पर ध्यान दिया, उनकी किसी बात को नोटिस किया, एक कनेक्शन बनता है। हाँ, तुरंत एक वार्मथ, एक कनेक्शन बन सकता है। लेकिन अगर तारीफ झूठी लगे, चापलूसी जैसी लगे, तो उल्टा असर होगा। बिल्कुल, लोग पहचान जाते हैं अक्सर, और उससे भरोसा बनने के बजाय टूट सकता है। बिल्कुल। तो तारीफ तभी करें जब आप सच में वैसा फील कर रहे हो।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये 5 तरीके हो गए, मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज, सिंपल ग्रीटिंग, माहौल पर बात, सवाल पूछना और सच्ची तारीफ। अगर इन सबको मिलाकर देखें तो कोई निचोड़ है, कोई एक मेन बात? मुझे लगता है लेख का सार यही है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन चीजें हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना, चाहे अंदर से डर लग रहा हो, हाँ, भली थोड़ी झिझक हो पर कोशिश करना। दूसरा मिलनसार दिखना, वो मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज से। और सबसे जरूरी, सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना, सच्ची दिलचस्पी। हाँ, अगर आपसे फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे हैं तो वो पता चल जाता है, लेकिन अगर आप वाकई उस इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो सच्चाई आपके व्यवहार में दिखेगी। और इसी से जुड़ा एक वार्निंग भी देता है लेख कि शुरुआत में बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल ना पूछें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कोई भी रिश्ता धीरे धीरे बनता है, वैसे ही अजनबियों के साथ बातचीत में भी भरोसा और कंफर्ट धीरे धीरे ही आता है। एकदम से निजी सवाल नहीं। बिल्कुल नहीं। सीधे किसी की सैलरी पूछ लेना या फैमिली प्रॉब्लम्स या कोई बहुत सेंसिटिव टॉपिक छेड़ देना, ये सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर सकता है और वो पीछे हट सकते हैं। हाँ, बातचीत को लेयर बाय लेयर खुलने देना चाहिए। हल्की फुल्की बातों से शुरू करें, अगर दोनों तरफ से ठीक लगे, कंफर्ट बढ़े, तो धीरे धीरे बात गहरी हो सकती है। पेशेंस रखना और सामने वाले की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर लेख हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स तो देता है, पर यह भी याद दिलाता है कि हर सिचुएशन अलग है, हर इंसान अलग है। बिल्कुल। शायद इन तरीकों को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है। बिल्कुल, ये गाइडलाइंस हैं, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं। और लेख का जो एंड है वो भी इसी पॉजिटिव नोट पर है। एक उम्मीद जगाता है कि अगर हम थोड़ी हिम्मत करें, इन तरीकों को ट्राई करें, तो हो सकता है एक छोटी सी हेलो या मौसम पर एक कमेंट किसी अच्छी बातचीत की शुरुआत बन जाए। हाँ, या कोई नई दोस्ती की, या कोई नया अवसर भी मिल सकता है, कौन जाने। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ये छोटे छोटे ह्यूमन कनेक्शंस कितने मायने रखते हैं। हमें बस उन पलों को पकड़ने के लिए थोड़ा तैयार रहना होता है। सही कहा। ये छोटी बातचीतें हमारा दायरा बढ़ा सकती हैं, नए नजरिए दे सकती हैं, शायद अकेलापन भी कम कर सकती हैं। हाँ, निश्चित रूप से। तो द नॉलेज स्ट्रीट के इस लेख अजनबी से बात करने के 5 आसान तरीके से हमने जो समझा वो ये है, मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज से माहौल बनता है, सरल अभिवादन से दरवाजा खुलता है, हाँ, आसपास के माहौल पर बात करना एक सेफ जोन बनाता है, बिल्कुल सही सवाल बातचीत को आगे ले जाते हैं, सही, और एक सच्ची तारीफ शायद दिल जीत सकती है। और इन सब के पीछे क्या है? थोड़ा आत्मविश्वास, सच्ची दिलचस्पी और धैर्य। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए, जरूर, कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम में से इतने सारे लोगों के लिए किसी अजनबी से वो पहला शब्द कहना इतना मुश्किल होता है? क्या ये सिर्फ शर्मीलापन है, या रिजेक्शन का डर? हाँ, या रिजेक्शन का डर है, या फिर हमारी सोसाइटी में, हमारी परवरिश में बातचीत शुरू करने को लेकर कुछ ऐसी गहरी मान्यताएं हैं, कुछ अनकहे नियम हैं जो हमें रोकते हैं? इन वजहों पर सोचना भी शायद खुद को और दूसरों को समझने में मदद कर सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने लायक। खैर, आज के लिए इतना ही। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और उसके विश्लेषण के साथ।